बॉटनेट हैकिंग की दुनिया में यूज़ होने वाला एक ऐसा टूल जो कि लाखों डिवाइसेस को हैक करके बनाया जाता है और इस टूल के थ्रू बहुत सारे हैकिंग अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि डीडोस अटैक और ईमेल स्पैमिंग वगैरह। अब बॉटनेट हैकिंग की दुनिया में यूज़ होने वाला एक ऐसा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जो कि 2001 में सामने आया और इस बॉटनेट की वजह से बहुत सारी बिजनेस एप्लीकेशंस और बिजनेस साइट्स को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। और आज भी बॉटनेट हैकिंग की दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल टूल है और आज भी बहुत सारे हैकर्स अपना खुद का पर्सनल बॉटनेट टूल क्रिएट करने में लगे हुए हैं। अब आखिर ये बॉटनेट है क्या और ये हैकिंग में इतना ज़्यादा पावरफुल टूल क्यों समझा जाता है और आज भी क्यों हैकर्स अपना खुद का पर्सनल बॉटनेट टूल चाहते हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में हम बॉटनेट को डीपली तौर पर स्टडी करने वाले हैं कि बॉटनेट क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है और इसके थ्रू किस तरह से हैकिंग अटैक्स करवाए जाते हैं और आज के टाइम में हैकर्स किन किन टेक्निक्स के थ्रू अपना खुद का बॉटनेट क्रिएट करने में लगे हुए हैं। चलिए तो गाइज लेट गेट स्टार्टेड। गाइज, वर्ड बॉटनेट दो वर्ड्स के मिलने से बना है, पहला बॉट और दूसरा नेट। अब वर्ड बोट का मतलब यहाँ पर रोबोट है। जी हाँ, वही रोबोट जो कि आप साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं। और दूसरा वर्ड जो नेट है वो नेटवर्क से लिया गया है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिला दिया जाए तो इस वर्ड का मतलब हमारे पास एक रोबोट्स का नेटवर्क होगा। तो क्या अब यहाँ पर बॉटनेट का मतलब रोबोट्स का नेटवर्क है? सो गाइस, बॉटनेट भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर बॉटनेट बहुत सारे रोबोट्स का नेटवर्क नहीं बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। तो जब बहुत सारी कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएं और इन तमाम डिवाइसेस के नेटवर्क को कोई एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन कंट्रोल कर रहा हो, तो इसी कॉन्सेप्ट को बॉटनेट कहा जाता है। अब अगर एक हैकर के पास इतने सारे कंप्यूटर्स का कंट्रोल है तो वो इन तमाम कंप्यूटर्स को किसी भी इलीगल एक्टिविटी में यूज़ कर सकता है, जैसे कि किसी एक कंपनी को पर्टिकुलरली टारगेट करके उस कंपनी को इन तमाम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हुए बहुत सारी ईमेल्स भेज देना। अब जाहिर सी बात है, इतनी लाखों डिवाइसेस से लाखों मेल्स एक कंपनी को भेजे जाना एक कंपनी को शॉक्ड करने के लिए काफ़ी है। या फिर इस बॉटनेट का यूज़ करते हुए कोई भी हैकर लाखों की तादाद में सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर किसी भी एक अकाउंट को लाखों में फॉलोअर्स दे सकता है। या फिर हैकर इस बॉटनेट का यूज़ करते हुए एक ही वीडियो को लाखों बार शेयर करवा सकता है। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, हैकर इस बॉटनेट का यूज़ करते हुए एक वेबसाइट के ऊपर डीडोस यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक भी करवा सकता है। अब डीडोस अटैक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक एक्सप्लेन वीडियो बना चुका हूँ कि डीडोस अटैक क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है। अब डीडोस अटैक में बेसिकली एक वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक एक ही टाइम में लाई जाती है और क्योंकि अब हर वेबसाइट की एक मखसूस बैंडविड्थ होती है कि एक टाइम में एक वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतने लोग ही आ सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लोग एक वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो वो वेबसाइट डाउन चली जाएगी। बट हैकर इस डीडोस अटैक में लाखों की तादाद में ट्रैफिक को एक वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता है, जबकि उस वेबसाइट की बैंडविड्थ कम होती है। तो ऐसा करने से वो वेबसाइट की सर्विस डाउन चली जाती है। अब अगर तो वो वेबसाइट किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की हो तो उस वेबसाइट को इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है। बट अगर ये डीडोस अटैक किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर करवाया जा रहा है जो कि हर सेकंड में लाखों का बिजनेस करती है, तो ऑफ कोर्स अब जितना टाइम वो वेबसाइट डाउन रहेगी उस वेबसाइट को उतना ही ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। डीडोस अटैक की एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से भी है कि जब भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने वाला होता है तो रिजल्ट के टाइम में जो साइट रिजल्ट दे रही होती है वो डाउन चली जाती है क्योंकि उसकी बैंडविड्थ कम होती है, जबकि एक ही टाइम में उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एंटर कर रहे होते हैं। तो वो वेबसाइट इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सर्वर डाउन चले जाते हैं। तो बॉटनेट को कुछ इस तरह से डीडोस हैकिंग अटैक में भी यूज़ किया जाता है। अब बहुत सारे हैकर्स अपना खुद का बॉटनेट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें वो एक वायरस या एक मेलवेयर क्रिएट करते हैं और उसे किसी एक ऐसी फाइल में बाइंड कर देते हैं जिसे कि हर शख्स ही यूज़ करता हो। अब वो फाइल कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोई फ्री में मूवी डाउनलोड करके देने वाली एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपको फ्री में पैसा कमा कर देने की लालच दे या फिर कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर। तो ये वायरस या ये मेलवेयर किसी भी फाइल के साथ बाइंड किया जा सकता है जो कि आप इजीली अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर लें।
अब हैकर का नेक्स्ट मिशन ये होता है कि वो इस मेलवेयर वाली एप्लीकेशन को लाखों लोगों की डिवाइस में इंस्टॉल करवाए, और जैसे ही वो मेलवेयर या वो वायरस कोई भी यूज़र अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करता है तो उस मेलवेयर के इंस्टॉल होते साथ ही हैकर के पास उस पूरी की पूरी डिवाइस का कंट्रोल आ जाता है। तो कुछ इसी तरह से एक हैकर उस वायरस वाली एप्लीकेशन को लाखों डिवाइसेस में इंस्टॉल करवा कर उन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और अपना खुद का बॉटनेट क्रिएट कर लेता है। अब बॉटनेट का कॉन्सेप्ट लोगों में 2001 में आया था। उससे पहले एक स्पैमर था जिसका नाम खान सी स्मिथ था। अब खान सी स्मिथ बेसिकली एक हैकर था। इसने एक मेलवेयर को कोड किया, यानी कि एक मेलवेयर को बनाया और उसे एक विक्टिम की डिवाइस में इंस्टॉल किया। अब उस मेलवेयर के थ्रू ये खान सी स्मिथ उस विक्टिम की पूरी डिवाइस को एक्सेस कर सकता था। इसी तरह से खान सी स्मिथ ने ये सोचा कि अगर मैं इस तरह से एक डिवाइस को हैक कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं इस कोड के थ्रू लाखों डिवाइसेस को भी हैक कर सकता हूँ। तो इसने कुछ ऐसा ही किया और अपने इस बनाए गए पेलोड को डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में बाइंड कर दिया और इन सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करके लोगों के लिए फ्रीली इंटरनेट पर अवेलेबल कर दिया। अब लोगों ने जैसे ही फ्री की एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर देखी तो उन्होंने फ़ौरन से अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल कर ली, जबकि उनमें वायरसेस और पेलोड्स डाले गए थे। और कुछ इसी तरह से 2001 में खान सी स्मिथ के पास अपना बनाया गया एक पूरा का पूरा बॉटनेट था, बट ये बॉटनेट ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। बट अब लोगों में ये बॉटनेट की टेक्निक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और डिफरेंट हैकर्स ने अपना खुद का बॉटनेट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब टाइम टू टाइम बहुत सारे बॉटनेट सुनने को मिलते रहे, जैसे कि 2003 में एक मैक्सेट नामी बॉटनेट सुनने को मिला जो कि 50 लाख सर्वर्स को हैक करके बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि 2004 में बहुत सारे बॉटनेट सुनने को मिले, जैसे कि बगली जो कि 23 लाख डिवाइसेस को हैक करके बनाया गया था। इसके बाद मरीना बॉटनेट जो कि 32 लाख डिवाइसेस को हैक करके बनाया गया था। इसी तरह से टॉरपेन बॉटनेट जिसमें 18 लाख डिवाइसेस हैक की गई थी। इसी तरह से स्ट्रॉम जिसमें 16 लाख डिवाइसेस हैक की गई थी। अब बॉटनेट के आने से हैकर्स को एक बहुत ही बड़ी आर्मी मिली थी जिसे कि वक्त आने पर हैकर अपने फ़ायदे के लिए किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकता था। इसके बाद 2006 से 2011 के दरमियान में एक बहुत ही ख़तरनाक बॉटनेट क्रिएट किया गया जिसे कि रस्टॉक कहा गया, जिसमें 15 लाख डिवाइसेस हैक की गई थी। इसी तरह से 2007 में कैटवेल और एके बॉट नामी बॉटनेट देखने को मिले और एट लास्ट 2014 में लास्ट बॉटनेट पकड़ा गया जो कि निकोर्स नामी बॉटनेट था और ये बॉटनेट 60 लाख डिवाइसेस को हैक करके बनाया गया था। अभी भी बहुत सारे बॉटनेट एक्टिव हैं और आप डार्क वेब के ऊपर जाकर इन बॉटनेट्स को बाय कर सकते हैं। और एक बॉटनेट में जितनी ज़्यादा डिवाइसेस होंगी वो उतना ही ज़्यादा महंगा होगा। जैसे कि अगर एक बॉटनेट में सिर्फ 1000 डिवाइसेस हैं तो वो सस्ता होगा, और अगर किसी बॉटनेट में 1 लाख डिवाइसेस हैं तो वो ज़्यादा महंगा होगा। तो कुछ इस तरह से बॉटनेट क्रिएट कर कर बेचे भी जाते हैं। सो आई होप आपको बॉटनेट के कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा। अब हम बॉटनेट के फंक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि बॉटनेट मेनली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर पहला फंक्शन जो कि बॉटनेट क्रिएट कर कर परफॉर्म करवाया जाता है वो है पैसे हासिल करना। अब बॉटनेट के थ्रू कोई पैसे कैसे हासिल कर सकता है? तो गाइज एक हैकर के पास बॉटनेट में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, हैकर उनकी कंप्यूटिंग पावर का यूज़ करता है, और जब उन लाखों डिवाइसेस की कंप्यूटिंग पावर का यूज़ करके क्रिप्टो माइनिंग की जाती है तो बहुत सारे नए क्रिप्टो कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो हैकर्स क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी बॉटनेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड फंक्शन जो कि बॉटनेट के थ्रू परफॉर्म करवाया जाता है वो है ईमेल स्पैमिंग। अब एक हैकर इन लाखों डिवाइसेस का यूज़ करके किसी भी कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर विक्टिम को लाखों ईमेल्स भेज सकता है। तीसरा फंक्शन किसी भी एक अकाउंट को बहुत सारे फॉलोअर्स दे देना। अब इन फॉलोअर्स को बॉट फॉलोअर्स कहा जाता है, या फिर किसी भी वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दे देना या उसके ऊपर बहुत सारे शेयर्स दे देना। तो ये तमाम काम बॉटनेट के थ्रू किए जाते हैं। इसके बाद आखिरी और सबसे ख़तरनाक फंक्शन डीडोज अटैक परफॉर्म करना, जिसके बारे में अभी हमने वीडियो में डीपली तौर पर डिस्कस किया। तो गाइज ये थे हमारे पास बॉटनेट के कुछ फंक्शंस। अब हम ये जान लेते हैं कि हम किस तरह से इस बॉटनेट का हिस्सा बनने से बच सकते हैं ताकि कोई भी हैकर नेक्स्ट टाइम हमें हैक करके किसी बॉटनेट में ना डाल दे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ़ौरन से ही इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं।
और अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं और एक हैकर बनना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में मौजूद उन वीडियोस को देखकर आप अपने हैकिंग के करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको हैकिंग से रिलेटेड तमाम किस्म की बेसिक टू एडवांस वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी हैकर हमें हैक ना कर ले और हमारी डिवाइस कोई हैकर बॉट के तौर पर यूज़ ना कर सके। सो गाइस, पहली चीज़ कि आप किसी भी मॉडेड एप्लीकेशन या मॉडेड सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें और ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशंस जो कि आपको किसी तरह की लालच दें उन्हें तो बिल्कुल भी अपनी डिवाइस में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसे सॉफ्टवेयर्स ज़्यादातर मलिशियस होते हैं और हैकर्स ने इनमें वायरसेस डाले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, क्योंकि ज़्यादातर भेजे गए लिंक मलिशियस होते हैं और उन लिंक्स पे क्लिक करते साथ ही आपकी डिवाइस में ऑटोमेटिकली कुछ भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर ऐसे लिंक्स पर तो कभी भी क्लिक ना करें जो कि आपको किसी तरह की कोई लालच दे रहे हों, जैसे कि आईफोन विनिंग की या फिर किसी प्राइज़ मनी को जीतने की लालच, क्योंकि इस तरह के लिंक्स पर जैसे ही कोई क्लिक करता है तो आपकी डिवाइस में डिफरेंट किस्म के वायरसेस और मेलवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि आप अपने सिस्टम की फायरवॉल हमेशा एक्टिव रखें और अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं तो अपने क्रोम ब्राउज़र में लाजमी से एक फायरवॉल एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। इससे होगा ये कि जैसे ही आप किसी मलिशियस साइट के ऊपर जाएंगे तो फ़ौरन से ही आपका फायरवॉल सिस्टम आपको उस साइट पर जाने से रोक देगा, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में किसी तरह का कोई मलिशियस कोड रन होने लगेगा तो फ़ौरन से ही आपका फायरवॉल सिस्टम आपको उस बारे में इन्फॉर्म कर देगा। इसके अलावा किसी अच्छे और पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ लाजमी से करें जो कि आपकी डिवाइस में किसी भी वायरस या मेलवेयर को इंटर ही ना होने दे। और लास्ट चीज़ कि किसी भी ईमेल को वेरीफाई किए बिना उसमें मौजूद अटैचमेंट को ओपन ही ना करें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जब भी कोई भी विक्टिम किसी भी ईमेल से भेजी गई अटैचमेंट पर क्लिक करता है तो उसकी डिवाइस में कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन लाजमी से इंस्टॉल हो जाती है जो कि ज़्यादातर मलिशियस ही होती हैं। और वैसे भी 90% केसेस में ईमेल्स के थ्रू ही स्कैम किए जाते हैं। अब गाइज, ये थे हमारे पास कुछ स्टेप्स जिनका यूज़ करके हम किसी बॉटनेट से बचे रह सकते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी किस्म का बॉटनेट अटैक प्लान किया जा रहा है तो हम इससे खुद को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइस, बॉटनेट अटैक से बचने के लिए अपनी साइट के ऊपर कैप्चा का यूज़ करें ताकि कोई भी यूज़र जब भी आपकी साइट के ऊपर आए तो उसे पहले कैप्चा फिल करना पड़े, देन ही वो आपकी साइट के अंदर एंटर कर पाए। इससे होगा ये कि कभी भी एक बॉट उस कैप्चा को फिल नहीं कर पाएगा और वो आपकी साइट में एंटर ही नहीं कर पाएगा। सो आई होप गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।